नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत सरकार के चुनावी सफर से करते हैं। मिशन 25 के लिए कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। जहां बीजेपी अपने चुनावी अभियान का आधिकारिक रूप से आगाज नहीं कर पाई है, वहीं कांग्रेस लगातार रैली कर रही है और सीएम अशोक गहलोत इसकी कमान संभाल चुके हैं। लगातार तीसरे दिन सीएम की अगुवाई में कांग्रेस ने आज 3 रैलियां आयोजित की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रैलियों को संबोधित किया। जयपुर के जमवा रामगढ़, दौसा के भांडारेज और भरतपुर के पहाड़ी में चुनावी सभा आयोजित की गई। जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। तो तीनों ही जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। तो चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं पहाड़ी, जहां पर सीएम गहलोत सभा को संबोधित कर रहे हैं। 90,000 उनके सैनिक और जो थे उन सब ने सरेंडर किया। पाकिस्तान का जो झगड़ा था आपको मालूम है क्या हुआ उस वक्त में। खालिस्तान नहीं बनने दिया, इंदिरा गांधी की जान चली गई जो महान नेता थी देश की, दुनिया की। इस प्रकार से कांग्रेस ने एकजुट रखा देश को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन कोई भी हो, सबको साथ लेके चलती रही कांग्रेस आज तक इतिहास के अंदर। और ये लोग जानबूझ करके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कई जुमले बोलते हैं। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन गई है। अब बताइए आप, ये शोभा देता है इनको बोलना? कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम लोग। अरे कांग्रेस मुक्त तो कभी बनेगा नहीं। सत्ता में चाहे नहीं आए हों, पर कांग्रेस की चौकियां, सत्ता की चौकियां जो है वो गांव गांव में आज भी है पूरे देश के अंदर। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली भारत से। ये हालात है। इन हालातों के अंदर ये मुल्क चल रहा है। मोदी जी के मुझे कभी नहीं निकला कि हाँ किसने क्या काम किया, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, जैसे कुछ नहीं किया। आप मेवात के लोग बैठे हुए हो, जो पुराने लोग बुजुर्ग हैं उनको मालूम है कि मेवात क्या था, पहाड़ी क्या थी, कामा क्या था, भरतपुर क्या था जब आज़ादी हुई। ना बिजली थी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना पानी, कुछ भी नहीं था। आज तो चौधरी साहब के ज़माने के अंदर हम लोगों ने कोशिश की तो गुड़गांव कहना थे पहाड़ी पानी पहुंचा था उस वक्त में। आगे का काम जो होना था घीमड़ी गांव में, उसमें खुद आया था और कच्ची नहर बनाई उस वक्त में, बाद में पक्की बनी थी। वो चंबल से पहाड़ी पानी लाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने तो हमेशा, अभी पानी का संकट आने वाला है गर्मी में, तो जायजा जी ने अपनी अकल और शरीर से 8 ट्यूबवेल मंजूर करवा दिए। 8 ट्यूबवेल कामा के अंदर, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो ये तो एक तरफ है जब कांग्रेस कुछ काम कर सकती है, करना जानती है, शासन करना जानती है। ये लोग जो हैं ये जिस रूप में पेश आ रहे हैं, घृणा का माहौल है, अशांति का माहौल है, हिंसा का माहौल है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं लीचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर। क्या एक इंसान का मरना किसे कहते हैं? पहले वसुंधरा जी थी तो 90 किसान मारे गए थे राजस्थान के अंदर, 21 बार फायरिंग हुई थी उस वक्त में। चित्र तो गुजर मारे गए थे, फिर भी पता नहीं दूसरी बार कैसे मुख्यमंत्री बन गई मोदी के नाम से। हमने इतने अच्छे काम किए, मैंने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, हमें पूरा विश्वास था। पर ऐसा माहौल बनाया एक बार तो झूठ के सहारे, झूठ के जुमले बोल के काला धन लेके आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष नौजवानों को, सब लोग उनके चक्कर में आ गए और सरकार हमारी नहीं बनी, दिल्ली में भी नहीं बन पाई, यूपी गवर्नमेंट थर्ड नहीं बन पाई। पर यूपी ने काम करने में कसर नहीं छोड़ी उस वक्त में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो फैसले किए हैं, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी उन्होंने। पहली बार सूचना का अधिकार कानून बना के पार्लियामेंट का। नरेगा कानून के अंतर्गत काम मिलेगा ही मिलेगा आपको, 100 दिन का, आपको अकाल पड़ेगा 150 दिन का मिलेगा।
ये कानून का अधिकार मिल गया आपको। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलेगा, तो कानून बन गया पार्लियामेंट का, अब कोई बंद नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट ने किया। शिक्षा का अधिकार कानून बना दिया पार्लियामेंट से। ये अधिकार आधारित युग की शुरुआत सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करी। अब राहुल गांधी ने क्या कहा है, हम लोग चाहेंगे न्यूनतम इनकम हो सबकी देश के अंदर। क्रांतिकारी बात करी उन्होंने, पूरा देश जो है कम से कम न्यूनतम इनकम होनी चाहिए किसी की। इतना बड़ा काम है। स्वास्थ्य का अधिकार मिले, जैसे हमने दवाएं फ्री करी राजस्थान में। राहुल जी बहुत इंप्रेस उस बात से, राजस्थान सरकार ने उस वक्त में दवाएं फ्री, जांचें फ्री, खून की जांच फ्री, डायलिसिस फ्री, सोनोग्राफी फ्री कर दिए। बुजुर्गों के लिए हमने एसएमएस के अंदर तो चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो एमआरआई, 5-6 हज़ार लगते हैं बाहर, 8,000 लगते हैं, वहाँ फ्री कर दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया। अब राहुल गांधी चाहते हैं पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य का अधिकार हो। हर व्यक्ति जो जिंदा है उसका हेल्थ का अधिकार उसको मिले। मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मेरा इलाज फ्री कैसे हो, कैसे कम पैसे में इलाज हो। आज प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पता नहीं कितने का बिल बनता है। कितने गरीब अपने गहने बेच देते हैं कि माँ बाप को जिंदा रखना। उनको मालूम है मेरा बाप मरेगा, तभी मेरा फर्ज बनता है कि मैं अंतिम सांस तक इसकी सेवा करूं, इसका इलाज करवाऊं। उसके लिए जान लगा देता है, मकान गिरवी रखता है, बेच देता है, गहने बेच देता है। इतना खर्चा होता है हेल्थ ठीक रखने का। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा का अधिकारी मिले हम लोगों को। और हमारे रघु शर्मा जी हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने राजस्थान में काम शुरू भी कर दिया कि किस प्रकार से ऐसा एक्ट बने, राजस्थान सरकार बनाए, जल्दी बनाए, हम चाहते हैं जल्दी बनाए। नौकरियों महिलाओं को आरक्षण मिले बड़े रूप में, वो उनकी सोच है। किसानों की ऋण माफी की बात की, हमने एक झटके में कर दिया। कोऑपरेटिव को कर दिया है, भूमि विकास बैंक कर दी। कई लोगों की ऋण जो रहन जमीन रखी हुई है वो छूट जाएगी और कर्जा माफ हो गया। अब 2 लाख का कर्जे की बात मैंने की, कॉमर्शियल बैंकों की थी। बैंकों से बात चल रही है, क्योंकि बैंक के कॉमर्शियल बैंक हैं वो है, उनसे बातचीत चल रही है। हम उम्मीद करें जल्दी है, क्योंकि चुनाव आगे, आचार संहिता लागू हो गई, तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। पर हम चाहेंगे उनके कर्जे 2 लाख तक के माफ हो जो तकलीफ के अंदर है। इस प्रकार से सरकार पूरी तरह लगी हुई है। पर जो आज घृणा का और नफरत का माहौल है, राहुल गांधी चाहते हैं कि प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे राजनीति करो। तुम्हारी जगह तुम हो, हमारी जगह हम हैं। ये लोकतंत्र है, फैसला आपको करना है। मोदी जी और उनके साथी ये कभी नहीं कहते हैं कि पहले मैंने क्या बोला था, उनकी पोल खुल जाए। पहले बोला हुआ अगर मान लीजिए आप सुन लो, कोई दोस्तों ने सुना भी होगा सोशल मीडिया में उनकी स्पीच आती भी है। पहले आतंकवाद की घटना हो गई तो वो क्या बोले थे, अगर वो सुन लो आप, तो कांग्रेस को अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़े। पूरी पोल ऐसी खुल जाए उनकी। इतना सत्य बोल के, जुमले बोल करके उन्होंने सत्ता हत्या ली और 5 साल तक कोई काम नहीं हो पाए। इस चुनाव में उनको चाहिए था कि भाई मैंने 5 साल में ये काम किए, ये काम मैं नहीं कर पाया, बताना चाहिए जनता को। और अगले मैं 5 साल में ये काम करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे वापस एक बार प्रधानमंत्री बनाओ। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिसंबर में सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस जोश में है और चुनावी रैलियों में सीएम अशोक गहलोत ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। जयपुर के जमवारामगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और उन पर चुनाव जीतने के लिए देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का चुनावी जोर, 3 जिलों में सीएम की चुनावी सभा। कांग्रेस का प्लान 400। मिशन 25 के लिए कांग्रेस जिस प्लान 400 पर काम कर रही है, उसके तहत लगातार तीसरे दिन सीएम अशोक गहलोत जनता के बीच में पहुंचे। कांग्रेस की चुनावी कमान संभाल रहे सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर पीएम मोदी रहे। गहलोत ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिलहाल चुनाव में जीत के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी इसके नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, कैसे मैं चुनाव जीत जाऊं, ये कहां का तरीका लोकतंत्र में।
इसलिए मैं कहता हूं इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस जनता में 4 साल ये राय बनी हुई थी कि चुनाव आते आते मोदी कुछ कुछ कर देगा जीतने के लिए। अगर ये भावना प्रधानमंत्री के प्रति बन जाए तो नरेंद्र मोदी जी के खुद के व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। एक प्रधानमंत्री के लिए कि जनता कह जाए ये तो चुनाव जीतने कुछ भी कर देगा, इसका मतलब है उनके बारे में ऐसी आशंका, ऐसा संदेह पैदा होना। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो खाली बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। वो उनके बारे में धारणा ऐसी बनती है कि देश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है, उनके खुद के लिए दुर्भाग्य की बात। ये धारणा बनी हुई थी 5 साल से, 4 साल से, और उसी धारणा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो सवाल उठा रहे हैं सैनिकों के शौर्य पर। कौन उठा रहा है? सीएम ने कहा कि पीएम बोलने में माहिर है। कोई भी देशवासी कांग्रेस और बीजेपी नेता के बयान के आधार पर दोनों पार्टी में फर्क समझ सकता है। लटके झटके करने में माहिर है, लटके झटके करने में माहिर है। जो फिल्मों में करते हैं ना एक्टर, वो ढंग से उस पर कमी नहीं है, उस पर कमी नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा हमें, और हमसे लड़के झटके होते नहीं, ये बात ही मानना। तो ये फर्क है देखिए कांग्रेस के नेताओं में और मोदी जी की पार्टी के नेताओं में। जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत बोले, कोई कांग्रेस को देशभक्ति ना समझाए। आजादी के वक्त से कांग्रेस देश की सेवा कर रही है। इंदिरा गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन हमने उसका क्रेडिट सेना को दिया, कांग्रेस पार्टी को नहीं। चुनाव हारो जीत होती है, कांग्रेस हारी हो या जीती हो, तो कांग्रेस ने मुल्क को एक रखा है, अखंड रखा है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमें गर्व है। तो मोदी जी के मुंह से कभी सुना आपने कि हमें गर्व है कि इंदिरा गांधी जैसी नेता हुई थी देश में, जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया? कभी कहा? गहलोत ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव में लोगों को भटकाने के लिए झूठ बोल रही है, जबकि देश के वाजिब मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। आज देश में बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हो, बिजली पूरी पैदा हो, किसान को पूरी बिजली मिले, मांगते कनेक्शन मिल जाए, किसान को मांगते मिल जाए। अभी तो 5-5 साल 10 साल पेंडिंग रहती है। सड़कें अच्छी हो, शुद्ध पानी मिले पीने के लिए, ये हमारी बहस का विषय होना चाहिए आपस के अंदर, पक्ष विपक्ष का। उसके बाद फैसला होना चाहिए, क्या वो है? सीएम ने कहा कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए वो अधूरे रहे। आज न किसान खुश है और न कारोबारी। नहीं कर देंगे, वो क्या हो रहा, किसान आत्महत्या करते फिर रहे, आंदोलन कर रहे, सड़कों पे आ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ है इस सरकार के, मोदी जी के, इस देश का किसान वर्ग खिलाफ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सबको बर्बाद कर दिया। अब तो व्यापारी भी रो रहे हैं, जीएसटी और जिस प्रकार नोटबंदी हुई, किसी को फायदा नहीं मिला। नोटबंदी ना तो काला धन आया, ना आतंकवाद खत्म हुआ। सीएम गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए जनता से अपील की। दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं रैली में मौजूद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कामकाज से खुश जनता सभी 25 सीट पार्टी की झोली में डालेगी। लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं, प्रदेश में आप लोगों की सरकार बन चुकी है। अब चुनौती पूरे देश की है। इस वक्त हम सब लोगों को एकमात्र लक्ष्य लगकर आगे बढ़ना है कि हमारी पार्टी, हमारी नेता, हमारी विचारधारा को हम लोग कैसे समर्पित भाव से कामयाबी की सरहद तक पहुंचा सकते हैं। देश भर में जो माहौल निर्मित करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, वो सच्चाई से परे है।
जज्बातों पे, भावनाओं पे, प्रचार पे, प्रोपेगेंडा पे, अखबार में, भाषणों से देश विकसित नहीं होता। हमारी सरकार ने जो काम किए इन 2-2.5 महीनों में आपके सामने, आने वाली लोकसभा के लिए विशेष रूप से आप लोगों से नम्र निवेदन करने के लिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का संदेश लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। साथियों, मिशन 25 यह संकल्प लेकर, ये विजय संकल्प यात्रा लेकर हम राजस्थान में हमने शुरुआत की है पिछले 2 दिनों से, और मुझे खुशी है कि जिस उत्साह और जोश के साथ राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति अपना उत्साह और अपना विश्वास बतला रही है, निश्चित रूप से आप सब लोगों के आशीर्वाद, आप सब लोगों की मेहनत, आप सब लोगों के सहयोग से हम इन 25 लोकसभा जीतने में कामयाब होंगे। बीजेपी के चुनावी अभियान की अब बात करते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि आज करीब 180 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल की सीटों पर बैठक आज हो रही है। बैठक में आज इस पर फोकस रहेगा। राजस्थान के सीटों पर भी चर्चा की संभावना है। आज की बैठक में पहले और दूसरे चरण की सीटों के उम्मीदवार तय होंगे। हालांकि कई सांसदों के टिकट पर सस्पेंस भी बना हुआ है। कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। कई सांसदों ने अपनी सीट बदलने की भी अपील की है। तो आपको बता दें कि बैठक इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में चल रही है। 180 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होने की संभावना है और राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीट हैं उस पर भी आज संभव है कि चर्चा हो। एक और खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत सामने आई है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी के ही कई नेता के बागी सुर देखने को मिले हैं। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत, 3 केंद्रीय मंत्रियों का पार्टी में विरोध, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का इस्तीफा, केंद्रीय मंत्री मेघवाल के खिलाफ भाटी का इस्तीफा। बहुत भारी मन से पार्टी को छोड़ रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। लोकसभा का महासमर शुरू होते ही बीजेपी में बगावत हावी हो गई है और निशाने पर हैं राज्य से आने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। मंत्री मेघवाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेघवाल पर भाटी संगीन आरोप भी लगा रहे हैं। जावड़ेकर जी, ओम जी माथुर साहब से इनसे मिलके आया हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री, उनसे जो बात की उससे मुझे लगा कि ये अर्जुन राम मेघवाल की टिकट फाइनल कर रहे हैं। और मेरा ये कहना था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, ये पार्टी में रह के जयचंद का काम करते हैं। बहुत भारी मन से पार्टी को छोड़ रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। भाटी का आरोप है कि अर्जुन मेघवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ काम किया था और उन्हें फिर से बीकानेर से टिकट देने की संभावना पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता को उम्मीद है कि उन्हें मना लिया जाएगा। ये सामान्य इस प्रक्रिया में कई बार इस विषय को रहता है कि किसी को मिलेगा, किसको नहीं। चुनाव के टिकट घोषित होने से पहले हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है, सब करता है। देवी सिंह जी भाटी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने कोई बात कही है तो पार्टी उसको विचार करेगी। मुझे विश्वास है कि भाटी साहब पूरी पार्टी को, पार्टी के सब मर्यादाओं को भी जानते हैं, निश्चित रूप से ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे और सबको विश्वास में लेकर पार्टी तय भी करेगी। बीजेपी के लिए मुश्किल सिर्फ अर्जुन मेघवाल को लेकर नहीं है, राजस्थान से आने वाले 2 और केंद्रीय मंत्रियों को लेकर भी उनके इलाके में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। नागौर से केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के खिलाफ बगावत की खबर है। बीजेपी के 7 पूर्व विधायकों ने चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
तो पाली से केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी का भी विरोध हो रहा है। बहरहाल चुनावी माहौल में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ पार्टी के नेता का विरोध बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। खासकर बीकानेर इलाके में वर्चस्व रखने वाले देवी सिंह भाटी का विरोध बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। रवि बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान। न्यूज 18 के सबसे बड़े इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि गडकरी के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया और कुछ लोग इसको लेकर कहानी बनाते रहते हैं। आपके सरकार में जो एक बहुत अच्छे मंत्री हैं जिनका काम की बड़ी सराहना की जाती है वो है नितिन गडकरी जी। अच्छे काफी रोड में सबने काम देखा है। नितिन जी ने बहुत अच्छा काम जी, आप भी मानते हैं। इधर बीच कुछ पिछले 2-3 महीनों में 2-3 बार उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे ऐसा लगा कि एक बार वो कह रहे थे कि अगर मैं अध्यक्ष हूं पार्टी का तो एमपी और एमएलए जीते हारे वो तो मेरी वो है। और ये उन्होंने कहा सिर्फ जब 3 चुनाव आप लोग हारे थे। देखिए, नितिन जी के स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया है जी। और नितिन जी को आज से नहीं, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उसके पहले से मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब रहा हूं तब भी हमारे साथ वो काम कर चुके हैं। बीच में वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तब भी मैंने बहुत नजदीक से उनको देखा है। अरे वो आदमी ये 2-3 बार हुआ, ये 2-3 बार हुआ और उन्होंने कुछ इसमें ज्यादा अपनी सफाई तुरंत दी भी नहीं। हालांकि एक आध इंटरव्यू में बाद में उन्होंने जरूर कहा उन्होंने कि हमारे स्टेटमेंट को गलत तरीके से काफी दिनों बाद तुरंत उन्होंने उस बारे में कुछ वो कहा नहीं, तो लोगों ने एक तरीके की एक कहानी उस पर बन गई कि क्या ये नाखुश हैं, क्या ये नेतृत्व के खिलाफ कुछ कहना चाह रहे हैं। कहानी बनाने वाले कहानी बनाते रहते हैं, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो यही सब कहानी बनाएंगे, करेंगे क्या। तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।